बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक ख़बर नाज़रीन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ है, बल्कि उनके लिए बुरी ख़बर है। और दूसरी जो अदालत उज़्मा से ख़बर है वो आप कह सकते हैं कि हुकूमत के लिए बुरी ख़बर है। सबसे पहले तो इन दो बड़ी ख़बरों की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इनके बाद इन दोनों ख़बरों की डिटेल के बाद हमारे वीलॉग की जो दीगर सियासी ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बर है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए हुकूमत की जानिब से एक कानून बनाया गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का नाम दिया गया था। लेकिन उस कानून के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई और पहली समात पे यकतरफ़ा तौर पे उस कानून पर अमल दरामद रोक दिया गया। हालांकि नोटिफिकेशन तो था उस कानून का, वो बाद में जारी हुआ था 20 अप्रैल को, लेकिन उस कानून पर जो अमल दरामद था वो 13 अप्रैल को 8 रुकनी बेंच की जानिब से रोक दिया गया था। इस नाज़रीन हुक्म इम्तना के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे के बाद पार्लियामेंट की जानिब से एक और कानून जो कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास करवा के सदर साहब को भेजा गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर का नाम दिया गया था। वो कानून पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत चल रही थी। अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, उनकी जानिब से अदालत को यह कहा गया था कि अब ये जो 3 रुकनी बेंच है ये इलेक्शन केस की समाअत नहीं कर सकता, क्योंकि नया कानून बनने के बाद और सदर अलवी के उस कानून पर दस्तखत होने के बाद अब आपको लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा। तो अदालत ने इस केस की जो समाअत थी उसे रवां जो हफ्ता है इसके हफ्ते तक मुलतवी कर दिया था। तो कल इस केस की समाअत होने वाली है, लेकिन कल की समाअत से नाज़रीन आप कह सकते हैं कोई 12-16 घंटे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि जो नया कानून हुकूमत ने पास कराया, जो गुज़िश्ता समाअत पे अदालत में जिसका हवाला दिया गया था, उस कानून के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई। एक दरख्वास्त नाज़रीन सांस चढ़ गया 2 जून को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, गुलाम मोइनुद्दीन साहब हैं, उन्होंने दायर की थी और उस दरख्वास्त को नाज़रीन नंबर लगाया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन नंबर 21/2023। दूसरी दरख्वास्त नाज़रीन दायर की गई 3 जून को, यानी पिछले हफ्ते, और ये ज़मान ख़ान वर्दक नामी एक शहरी हैं, उनकी जानिब से दायर की गई। इसको कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन नंबर 22 और 2023 नंबर लगाया गया। और तीसरी इस कानून के ख़िलाफ़ नाज़रीन जो दरख्वास्त दायर हुई वो 5 जून यानी गुज़िश्ता रोज़ दायर हुई थी, रियाज़ हनीफ़ राही साहब ने दायर की थी और इस दरख्वास्त को कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन नंबर 23/2023 नंबर लगाया गया है। ये तमाम नाज़रीन 3 दरख्वास्तें हैं, इसे समाअत के लिए ना सिर्फ मुकर्रर कर दिया गया है, कल 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा और 11:30 बजे इस केस की समाअत को मुकर्रर किया गया है। बेंच नाज़रीन जो बना है उसकी सरबराही तो बंदियाल साहब खुद कर रहे हैं और बेंच में नाज़रीन शामिल हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। और प्राइमा फेशियाई नाज़रीन, प्राइमा फेशियाई यानी बादियुल नज़र में ऐसा लग रहा है कि चूँकि जो इलेक्शन केस की समाअत है, जो सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फ़ैसला था जिस पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त है, उसकी समाअत तो 12:30 बजे कल होना है। लेकिन उससे पहले पौना घंटा पहले ये दरख्वास्तों के ऊपर बेंच बन जाना, इन दरख्वास्तों पर जो समाअत है उसका मुकर्रर हो जाना, बज़ाहिर इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि कल इस केस के ऊपर भी, इस कानून के ऊपर भी दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाएगा। इस कानून का जो ऑपरेशन है, इस कानून पर जो अमल दरामद है वो रोक दिया जाएगा। हतमी फ़ैसला तो कल अदालत के 3 रुकनी बेंच ने करना है दलाइल सुनने के बाद, लेकिन अभी अटॉर्नी जनरल को इस केस में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, ये भी आपको बता दें। तो कल यह अहम केस समाअत के लिए जो है मुकर्रर कर दिया गया है। देखते हैं कल क्या होता है। अगर कल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इतना दे दिया तो जो आखिरी समाअत जो इलेक्शन से मुतल्लिक हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो पंजाब में इंतखाबात का मामला था, जिसमें एजी साहब का ये कहना था, अटॉर्नी जनरल का कहना था कि आप लार्जर बेंच बनाएं, 3 रुकनी बेंच समाअत नहीं कर सकता, तो फिर अब इसमें लार्जर बेंच बनाने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी, ये 3 रुकनी बेंच ही समाअत करेगा। हाँ, अगर हुक्म इम्तना ना हुआ तो कल PTI के वकील अदालत में होंगे, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, तो उनको बताने के बाद फिर इस केस में लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा। दूसरी जो नाज़रीन खबर है जो कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से के हवाले से है, बल्कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि उनके ख़िलाफ़ है, जो उनकी तवक्कुआत थी उनकी तवक्कुआत के बरक्स अदालत उज़्मा से ख़बर आई है। ख़बर नाज़रीन ये है जो हुकूमत की जानिब से सूबों में आर्टिकल 245 का इतलाक़ किया गया था, इम्पोजिशन की गई थी, और जो सिविल हुकूमतें हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, या मरकज़ी हुकूमत है वफाकी दारुल इस्लामाबाद में, वहाँ पे सिविल हुकूमतों की एड के लिए यानी मामनत के लिए आर्टिकल 245 लगा के फ़ौज को बुलाया गया था।
अब फ़ौज आ गई, लाहौर में भी, पंजाब के बाकी शहरों में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो खान साहब इस दौरान जो है वो गिरफ़्तारी थी उनकी, वो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपील जो इमरान खान साहब की थी उस पर नोटिस लेके खान साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया, उनकी गिरफ़्तारी को कलअदम करार दे दिया। उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि जो जलाओ गिराव हुआ जिना हाउस में, GHQ में, जो भी वाक़यात हमने देखे नेशनल मीडिया पे या सोशल मीडिया पर, उन तमाम चीज़ों के लेके पहले तो खान साहब डिनाई करते रहे कि हमारा इस मामले से ताल्लुक़ नहीं। खान साहब कहते रहे कि हमने अपनी 27 साल जो मेरी सियासी जद्दोजहद है उसमें कभी हमने पुरतशद्दुद मुज़ाहरे नहीं किए। फिर खान साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया, कल भी खान साहब बयान दे रहे थे वीडियो लिंक के ज़रिए जो उनका एड्रेस था, कि ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है। ये साजिश इसलिए की गई क्योंकि हमें लड़वाना मकसूद था, हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाना मकसूद था। तो ये खान साहब के स्टेटमेंट अपनी जगह पे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। खान साहब ने यह किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) की दायर कर दी और इस दरख्वास्त के लिए उन्होंने खिदमात हासिल की एडवोकेट हामिद खान साहब की। हामिद खान साहब ने नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के इम्पोजिशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उसमें 4 बातें अदालत के सामने रखी गई, 4 लीगल पॉइंट थे और 2 सियासी पॉइंट भी थे। सियासी पॉइंट नाज़रीन ये था जिसमें हामिद खान साहब ने उस दरख्वास्त में कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है, जो आर्टिकल 245 का इतलाक़ किया गया है या जो तरीक़े इंसाफ़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही हैं, ये तमाम का तमाम जो मंसूबा है वो लंदन में बनाया, नवाज शरीफ ने बनाया, मरीम नवाज़ ने बनाया। और उसका मकसद ये है कि जो 2017 में, जुलाई 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, मरीम नवाज़ जो है इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि वो ये समझती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर किया था, तो वो अब इस्टेब्लिशमेंट से बदला लेने के लिए तहरीक इंसाफ को फ़ौज के साथ लड़वाना चाहती हैं और इसका जो मंसूबा था वो लंदन में बनाया गया। ये था खान साहब का उसमें सियासी एक नुक्ता। अब उसमें लीगल पॉइंट्स खान साहब के क्या थे? लीगल ये था कि ये जो आर्टिकल 245 लगाया गया है ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है, एक तो इसको कलअदम करार दिया जाए। दूसरा नाज़रीन ये किया गया था कि ये जो आर्टिकल 245 लगा के पकड़ धकड़ की जा रही है, सियासी वर्करों की गिरफ़्तारी की जा रही है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाए जा रहे हैं, ये तमाम जो केसेस हैं या जो पकड़ धकड़ है, ये जो गिरफ़्तारियाँ हैं, इनको कलअदम करार दिया जाए और तमाम जो PTI के कारकुनान जो कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट का जो राइट है उसको एक्सरसाइज कर रहे थे, उन तमाम को रिहा करने का हुक्म दिया जाए। तीसरा पॉइंट खान साहब का ये था कि ये जो मिलिट्री कोर्ट में केस चलाने की बात की जा रही है कि आर्मी एक्ट के तहत जो मिलिट्री इमलाक पर हमले के ज़िम्मेदारान हैं जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है उनका कोर्ट मार्शल होगा। तो खान साहब ने कानूनी नुक्ता ये लिया कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। जमहूरी मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए मिलिट्री कोर्ट में आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये जो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में या कोर्ट मार्शल करवाना चाहते हैं सिविलियन का, इसको भी सेट असाइड किया जाए, ऐसी कोई प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। चौथा खान साहब का एक और नुक्ता था, वो मेरे ज़हन से उतर गया। तो ये जो खान साहब दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लेके आए थे, इस दरख्वास्त में नाज़रीन फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि इस दरख्वास्त को एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया है। रजिस्ट्रार नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाए गए हैं। एतराज़ात नॉर्मली जो होते हैं नाज़रीन मोस्टली तो वही एतराज़ात इस दरख्वास्त के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन हम आपको वो एतराज़ात पढ़ के बता देते हैं। इसमें नाज़रीन ये है जी, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ऑफ दरख्वास्त गुजार यानी इमरान खान ने अपनी इस दरख्वास्त में कि ये अवामी मफाद आमा का या अवामी दिलचस्पी का मैटर कैसे है, अपनी दरख्वास्त में या ये बुनियादी हक़ूक़ की इन्फोर्समेंट का कैसे मामला है, इस दरख्वास्त में ऐसे किसी नुक्ते की निशानदेही नहीं की गई जिसकी बिना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात को जो है वो इस्तेमाल कर सके। दूसरा एतराज़ नाज़रीन ये लगा है कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी आपने जब आर्टिकल 184(3) का अख्तियार इस्तेमाल करना है, उसमें एक तो ये है कि फ़ंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट हो, बुनियादी हकूक़ की वायलेशन हो रही हो, या फिर अवामी दिलचस्पी अवामी मफाद आमा का मैटर हो। तो इसमें यह कहा गया कि ऐसे किसी नुक्ते की जो है वो इसमें निशानदेही नहीं की गई। और तीसरा ये कहा गया कि जो नोटिस देने होते हैं रिस्पोंडेंट को प्रॉपर्ली बना के, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसके मुताबिक ये नोटिस भी रिस्पोंडेंट को नहीं दिया गया, बगैर नोटिस भेजे जो है ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई। और तीसरा ये कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के पास यानी petitioner has not approached any other appropriate forum available under the law for the same relief and has also not provided any justification for not doing so। यानी मुतलका फ़ोरम दस्तियाब था, वहाँ पे नहीं गए, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की और बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में रजू करने का कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब भी जो है या कोई वजह जो है वो भी फराहम नहीं की गई। और आखिरी एतराज़ नाज़रीन इस पर यह लगा है, एक सर्टिफिकेट होता है जो कि रूल्स के मुताबिक बनाना होता है,
उसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं किया गया। तो ये जो खान साहब की दरख्वास्त थी, इसे सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 एतराज़ात लगा के इस दरख्वास्त को नाकाबिले पजीराई नहीं, यानी नाकाबिले समात करार दे के वापस कर दिया। और इमरान खान साहब के पास डेवलपमेंट के बाद रेमेडी ये है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, चैम्बर अपील दायर कर सकते हैं, जिस पर सिंगल रुकनी बेंच जो है समात करेगा। अब इसमें दिलचस्प पहलू ये है कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर तो एतराज़ लग के ये दरख्वास्त वापस कर दी गई। ये चंद रोज़ पहले पिछले हफ्ते दायर की थी, बल्कि उससे भी पिछले हफ्ते दायर की गई थी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जो हमने इससे पहले खबर आपके साथ शेयर की कि जो नया कानून बना सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के नाम से 2023 के नाम से, उन दरखास्तों के ऊपर कोई एतराज़ नहीं लगा। और मज़े की बात नाज़रीन ये है कि ये जो दरखास्तें 2, 3 और 5 जून को दायर की गई हैं, इससे पहले कई दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, उन्हें नंबर नहीं लगा, वो रजिस्टर्ड नहीं हुई, लेकिन ये बाद में आई हैं। इन्हें काबिल समात, यानी इसको नंबर लग जाना, इसका मतलब ही है कि ये दरखास्तें इब्तदाई समात के लिए तो काबिल समात हैं, काबिल पजीराई हैं। तो लिहाजा इसलिए इसके ऊपर बेंच बना के इसको समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई हैं। अब आ जाते हैं जो कुछ सियासी खबरें हैं, उनका अहवाल भी आपके साथ शेयर कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो नाज़रीन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो MPO के तहत उनकी हिरासत थी, जो गिरफ्तारी थी, उसको ख़त्म कर दिया और फौरी तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो रिहा करने का हुक्म दे दिया है। वकील तैमूर मलिक शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से पेश हुए थे। उनकी बेटी गोहर बानो जो है वो भी कमरे अदालत में मौजूद थी, और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं आबिद उज़ैर साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए थे। लेकिन अदालत ने दोनों जानब के वकला के दलाइल सुनने के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा करने का हुक्म दे दिया, अगर किसी वो और मुकदमे में मतलूब नहीं है। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन सियासी खबरों में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब, जो आजकल सियासी तौर पर बड़े मुतहरिक दिखाई देते हैं, उन्होंने परवेज़ खट्टर के साथ और दीगर जो उनके साथ लोग हैं उनके साथ रब्ता किया है। और ये रब्ते इसलिए किए गए हैं, बल्कि इन रब्तों के हवाले से एक कमेटी भी जो है वो 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो इस हवाले से मज़ीद जो है वो चीज़ों को आगे लेके चलेगी। यानी जो राब्ते करने हैं, एक ग्रुप बनाना है, सियासी जमात बनानी है, किसी के साथ इलाक़ करना है या किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करनी है, इस हवाले से ये 3 रुकनी कमेटी जो है वो फर्दर काम करेगी। इसके अलावा नाज़रीन आज जो ऑडियो लीक कमीशन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात हुई है, समात का अहवाल इससे पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। लेकिन जो आखिर में हुआ वो एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना, आपको बताना रहेगी कि जो हुक्म इम्तना है, जो ऑडियो लीक कमीशन को काम से रोका गया था 26 मई को, वो जो स्टे ऑर्डर है वो जारी और सारी रहेगा। यानी ये नहीं है कि आज समात के बाद जो फैसला महफूज किया गया है, जजेस के जो ऊपर एतराज़ात उठाए गए थे, जो रिक्यूज़ल की एप्लीकेशन दायर की थी जस्टिस बंदियाल के ख़िलाफ़, जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़, जस्टिस इजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़, उस नुक्ते पे तो फ़ैसला महफूज हुआ। लेकिन जो स्टे ऑर्डर है कि कमीशन ता हुक्म सानी, जब तक इन दरखास्तों पे फ़ैसला नहीं हो जाता, कमीशन अपनी कार्रवाई को जो है वो आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ये चंद हमारी सियासी खबरें जिनका अहवाल आपके साथ हमने शेयर करना था। अब कुछ और ख़बरें भी हैं। एक ख़बर नाज़रीन ये है कि चीफ़ साहब के सामने एक मोहतरम जज साहब ने, एक बड़े अहम जज साहब ने किसको खरी खरी सुनाई, ये ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। और कप्तान के एक खिलाड़ी के हवाले से भी बड़ी अहम खबर है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ था, कप्तान के उस खिलाड़ी के साथ भी वही कुछ होने वाला है। यह क्या मामला है, इसकी तफसीलात फिर अगले व्लॉग में। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं।